हेलो हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिकार सर, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्लास 10 इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 3.2 की। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ओनली। अब आप इसमें देखिए, जो फर्स्ट करी है वो भी ग्राफिकल मेथड पे ही थी वैसे तो, लेकिन मैंने उसका टॉपिक वहां क्लियर नहीं करा, तो वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। 3.1 एक्सरसाइज जो है इसके अकॉर्डिंग भी वो कर लेंगे आप आसानी से। देखिए, ये आता है आपके पास ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक तो होती है एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हैं और एक कर सकते हैं आप ग्राफिकल मेथड से। एल्जेब्रिक का जो मेथड आएगा वो आएगा आपका 3.3 एक्सरसाइज के लिए, तो ये टॉपिक इसके लिए है ओनली। देखते हैं क्या करते हैं। भाई ग्राफिकल मेथड है, मान लीजिए हम क्या करते हैं इसमें, आपके पास जो है ना टू पेयर की इक्वेशन है, ले लेता हूं मैं ये 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 एंड एक इक्वेशन क्या है आपके पास 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 18 है। ये टू इक्वेशन है, पेयर है। तो इसकी जो है ना इसके सॉल्यूशन 3 टाइप से हो सकते हैं। 3 टाइप से कैसे भाई, या तो एक आपके पास क्या होगा, ये दोनों की दोनों, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों की दोनों कहां पर होगी, इंटरसेक्ट लाइन करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। या आपके पास क्या होगा कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन तो ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पैरेलल। क्या बन जाएगा? ये पैरेलल लाइन का। अगेन पॉइंट आता है, अगर ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे होती हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपका, कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि इन दोनों पेयर की जो इक्वेशन है 3 टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है। 3 टाइप का सॉल्यूशन अवरली, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये होगा पैरेलल लाइन का, और ये कैसा होगा आपका अवरलीप, यानी कि एक ही लाइन दोनों पर प्रेजेंट हो जाएगी। इसको बोलेंगे इवरलीप लाइन। अब इसके जो है मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर क्या होता है, अब एक चीज और आती है भाई, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्ट हो रही है, और जब ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, तो इंटरसेक्ट में क्या होता है, वन सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बनता है? वन सॉल्यूशन। और इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अगेन आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट कहीं तो मिल ही नहीं रहे, और जब नहीं मिल रहे तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर आपके पास ये दोनों की दोनों लाइन एक ही लाइन पर, दोनों की दोनों रिप्रेजेंट एक ही लाइन पर हो रही, तो इसके क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे इसके। तो ये आपके तीनों टॉपिक हैं, यानी कि 2 इक्वेशन को आप सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, 3 पॉइंट से कर सकते हैं, 3 स्टेप हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल कर करके दिखाता हूं 1 by 1। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या लेता हूं, इंटरसेक्ट लाइन के लिए। क्या है? इंटरसेक्ट। भाई इंटरसेक्ट के लिए मैंने कोई भी 2 इक्वेशन ले ली। इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है ना क्या होना चाहिए, प्लॉटिंग करने के लिए ग्राफ पे पॉइंट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि x की वैल्यू या y का वेरिएबल की सेपरेट वैल्यू निकाल लो। तो y -1 रख लिया मैंने, y रखा, और यहां पर क्या रखा, x इक्वल टू 1 प्लस y रखा। तो यहां क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। इसकी भी टेबल अलग और इसकी भी टेबल अलग, क्योंकि 2 लाइन है, 2 इक्वेशन है, तो दोनों को अलग अलग ही पॉइंट फाइंड करेंगे। भाई x है, अगर मैं किसी की भी वैल्यू यहां पर अपनी तरफ से पुट करता हूं तो कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल निकल आकर आ जाएगा। ये x है, ये y है, ये x है और ये क्या है, y। तो क्या करते हैं, मैंने क्या किया, यहां पर y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 0 रख दी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4। भाई 0 रखी तो ये कितना आ गया आपके पास, 5 का 5 ही आ गया। अगर मैं यहां पर वैल्यू क्या रखता हूं, 1 रखा मैंने यहां पर, तो यहां वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास, 4। ऐसे यहां करता हूं, भाई मैंने x की y की वैल्यू 1 रखी तो कितना बन गया, 2। और अगर मैंने यहाँ पे 2 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई है, 3। तो आपके पास ही पॉइंट फाइंड हो गए। अब जब पॉइंट फाइंड हो गए तो अब मैं इसको प्लॉटिंग करके दिखाता हूँ। मुझे ये बताइए, x का जो पॉइंट है सबसे बड़ा किसका है, y का। y का क्या है, y का सबसे बड़ा 2 ही है। तो कितना आ जाएगा भाई, सबसे बड़ा 5 ही आ रहा है इनमें, तो 5 का कर लो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये पॉजिटिव साइन होता है, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो पहला क्या है 5 और 0 है तो कितना आ गया 5 तो ये आ गया, 0 कहीं नहीं तो पहला पॉइंट यही मिल गया। दूसरा कितना है 4 1 तो 4 कितना आ गया 4 तो आ गया आपके पास ये, और 1 कितना आ गया आपके पास 1 वैल्यू बन गई है। तो आपको पॉइंट पता चल गया होगा पॉइंट ये बना, और जब पॉइंट ये बना तो एक लाइन खींच देंगे। लाइन कौन सी थी आपके पास x प्लस वाई की लाइन थी। दैट इज क्लियर। अगेन पॉइंट आता है 2 1 तो 2 कितना आ गया 1 2 2 एंड ये कितना आ गया आपके पास 1 पॉइंट ये आ गया। अगेन कितना है 2 है तो 2 कितना आ गया आपके पास 1 2 तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास कितना आ जाएगा 1 2 3 यानी कि पॉइंट बन गया अगेन। तो अगेन कितना आ गया आपके पास भाई 2 था भाई, आपकी बार वाई कितना था 3 था ना, ये आया 3 पॉइंट तो 1 2 तो जब 2 को और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कहां पर बन जाएगी आपकी ये। तो ये कौन सी लाइन थी आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आपको यहां पर फाइंड हो रहा होगा कि इंटरसेक्ट पॉइंट ये बना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीन ही कंडीशन बन सकती है, या तो ये वाली बन जाएगी इंटरसेक्ट वाली, या पैरेलल वाली, या कोइंसिडेंट वाली। तो पहला पॉइंट मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पैरेलल लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं ग्राफिकल मेथड का ही। पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन 2 है आपके पास 2 लाइन दे दी है, इनका भी पैरेलल करके देखते हैं। वही कंडीशन है कि कोई भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। तो ये तो इधर आ गया और 2x इक्वल टू 12 माइनस 4y और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 4y अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब इसका जो है क्या करते हैं टेबल बनाते हैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये कितना आ गया आपके पास भाई, देखो ध्यान से, ये x है, ये y, ये x और ये y। पहला पॉइंट मैंने x की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर 0 रख दी। जब 0 रखी तो कितना आ गया 4 आ गया भाई, ये तो 0। अब अगेन क्या किया मैंने 1 रखा यहाँ पर, तो 1 जब रखा तो 2 में से कैंसिल 2 बचा। फिर अगेन यहाँ पर आइए, इसमें क्या किया मैंने सबसे पहले y रख दिया, y की वैल्यू क्या रख दी 0। जब 0 रखी तो 12 के हाफ कितना 6। फिर अगेन कितना रख दिया यहाँ पर मैंने 1 रखा, y की वैल्यू तो 4 में से कैंसिल 8 और 8 ने इसको कितनी बार कट किया 4 बार। तो ये आपके पास क्या आ गया पॉइंट आ गया। या आप इसमें क्या कर सकते हैं 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ये चलो 3 रख के देखो भाई, 3 रख दिया 12 तो 12 कैंसिल, 3 रखा आपने y की वैल्यू तो ये क्या बन गया 0, सिंपल। अब इसको जो है क्या करते हैं ग्राफ पे देखते हैं भाई। x की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर अगेन कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट 4 0 भाई 4 तो ये आ गया आपके पास, 0 कहीं चलना ही नहीं है। x कितना आपके पास 2 है तो y कितना आ गया आपके पास ये 1 आ गया। तो पॉइंट आपके पास ये मिला और इसको क्या कर देंगे आप जोड़। तो ये कौन सी लाइन आई आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू कितना 4। अगेन कितना है 6 0 भाई 6 तो यही है और ये कितना आ गया 3 तो 1 2 3 आ गया सिंपल। तो y कितना चलेगा भाई x कितना है 0 y कितना है 3 तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। अगेन कितना आ गया 6 तो 6 ही आ गया। तो इन दोनों को पॉइंटों को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको ध्यान से देखिएगा इसमें ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो कैसी लाइन है दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी इक्वल है, तो किसको रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइन को। तो ये क्या होता है पैरेलल लाइन। अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास कौन सा कोइंसिडेंट। थर्ड पॉइंट है इसका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होती है जो एक ही लाइन पे क्या होती है, एक ही लाइन पे प्रेजेंट होती है यानी कि स्थित होती है एक ही लाइन पे। तो क्या करते हैं देखिए वही काम करना है 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y किसी भी एक वैल्यू को सेपरेट निकालना है। तो 3y अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अगेन कितना आ गया 4x इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4 भैया आ गया 18 माइनस 6y अपॉन 4। अब वही टेबल बनाना है फिर अगेन से। जब टेबल बनाएंगे आप इसमें ध्यान से देखना, ये जरा टॉपिक बहुत ईजी है। x y ये भी कितना x एंड y। तो इसमें पॉइंट क्या निकालते हैं आप, मैं क्या करता हूं इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखना जरा, देखिएगा भाई मैंने इसमें y की वैल्यू क्या रख दी 0 रख दी और जब 0 रख दी तो 9 बचा, 9 का हाफ कितना 1.5 आ गया। क्लियर है। अब अगेन मैंने क्या किया इसमें अब की बार क्या किया मैंने x की y की वैल्यू कितनी रख दी 3 रख दी। 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल कितना आ गया। अब की बार y की वैल्यू 3 रखी तो ये कितना मिल गया 0। अब अगेन यहाँ पर फिर अगेन भाई x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 0 रख दी और जब मैंने इसमें 0 रख दी x की वैल्यू तो आपके पास पॉइंट क्या मिला 4.5 मिल गया। देख लीजिए चाहे भाई ये 0 तो 18 अपॉन कितना 4 से कैंसिल कर दो 9 अपॉन 2 से फिर हाफ तो 4.5। अगेन अब की बार क्या रख दिया यहाँ पे 3 कितना रखा 3 जब 3 रखा तो 18 से 80 कैंसिल ही आ गया। अब आपको पता है रिप्रेजेंट करना है
भाई पहला पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना है भाई 5 के बीच में तो ये पॉइंट आ गया 0 ऐसी, फिर कितना आ गया, फिर y की वैल्यू 3 1 2 3, तो पॉइंट को ए इससे ज्वाइन कर दीजिए। क्या लाइन थी ये 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 9, अगेन लाइन कितनी है 4 पॉइंट, यही है सेम बिल्कुल एज इट इज, तो इसके ऊपर ही यही लाइन रखी जाएगी और यही दूसरी लाइन भी इसके ही ऊपर होगी। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं आप, कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, इसी में एक क्वेश्चन और आता है, रिलेशन बताना है, किसमें रिलेशन बताना है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। हेलो स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज 3.2 का ये एक टॉपिक और है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, दोनों की दोनों आपको क्या दे रखी है, पेयर इक्वेशन दे रखी है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जो पोजीशन होगी, यानी कि पोजीशन होगी, तो वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। भाई कंपेयरिंग कर लेंगे तो आपको पता A1 A2, जब कंपेयरिंग करेंगे डिवीजन में तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और C1 इंटू C2, तो ये कंपेयरिंग करने पे इन सबकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर ये कंडीशन बनती है, यानी कि पहला पॉइंट दूसरे वाले पॉइंट से क्या आता है, नॉट इक्वल टू आता है, तो तब वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्ट को। किसके करोगी, इंटरसेक्ट को। अगर लास्ट वाले और बीच वाला पॉइंट क्या आ जाता है, नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो वो करती है पैरेलल लाइन को। अगर दोनों तीनों की तीनों इक्वल आती है तो वो किसको करती है, कोइंसिडेंट लाइन को। यानी कि इसके जो है कुछ भी वैल्यू बन सकती है, यानी कि ये तो हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वन सॉल्यूशन। इसके कितना हो जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट करने की नहीं है, पैरेलल होगी, और ये किसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितना हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का वन क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। क्वेश्चन क्या दिया, 10 स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास, जिसमें गर्ल्स और बॉयज भी, एक मैथमेटिक्स की क्विज हो रही है, और वे कह रहा है कि गर्ल्स के जो नंबर है बॉयज के नंबर से मोर देन है। तो क्या करते हैं इसमें, देखिएगा, लेट भाई गर्ल्स जो है आपके पास, गर्ल्स क्या है, x है, बॉयज क्या है, वो y है। तो टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। और अगेन क्या दिया है, ये केस फर्स्ट है आपके पास, क्या है, केस फर्स्ट, यानी कंडीशन फर्स्ट। ये कंडीशन कैसी है आपके पास, सेकंड कंडीशन में क्या है कि गर्ल्स से y जो है कितना है, 4 देन है। तो इसमें भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y आ गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल x की और y की वैल्यू सेपरेट निकली हुई है। अब हमें ये बताना कि यूनिक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, या क्विज का पार्ट बताना है कि गर्ल्स और ये दोनों इंटरटेकिंग कहां पर करते हैं, इंटरसेक्टिंग कहां पर करते हैं। तो वही कंडीशन है, एक टेबल बनाएंगे, x की अलग और y की अलग। तो ये x और y, ये x और y, क्या करते हैं, मैंने x की वैल्यू यहां पर 0 रख दी, तो कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। और अगेन मैंने क्या किया, x की वैल्यू 5 रख दी, तो अगेन कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। यहां भी क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी, 4। अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास 2 रख दी यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया, 6 आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे। ग्राफ पे करने के लिए y की वैल्यू देखो, ये आ गया पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है ना। तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, ये वैल्यू दिखी है, तो मैं इसमें 2 के पार्ट ले लेता हूं, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये कितना, 10। ऐसे यहां पर 2 4 6 8 और 10, ये 2 4 6 8 और 10, यहां भी कितना, 2 4 6 8 और ये कितना, 10। पहला पॉइंट 10 0 है, तो 10 तो ये हो गया पॉइंट, 0 का ही नहीं है, तो पहला पॉइंट ये मिल गया आपके पास। फिर अगेन कितना, 5, तो 5 कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 5, और ये कितना 2 4 और ये कितना 6, तो इन दोनों के बीच में आएगा 10। तो 10 जहां भी पॉइंट होगा आपका, देखिए क्वेश्चन दिया है 10, ये दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, 10th क्लास में कितने स्टूडेंट, 10, जिसमें गर्ल्स और बॉयज है, और गर्ल्स से जो है मोर देन है, बॉयज नंबर जो है, बॉयज जो है 4 मोर देन है। तो मैंने क्या किया, x और y को मैंने गर्ल्स और बॉयज को y दोनों का सम कितना आपके पास, इतना है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि गर्ल्स से y जो है कितना है बेटा, 4 देन। तो यहां से x और y की वैल्यू मैंने सेपरेट निकाली, पॉइंट रख के देखे, x y के पॉइंट फाइंड हुए। पॉइंट फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको प्लॉटिंग किया, किस पे, ग्राफ पे। तो पहले पॉइंट रखे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10 आ गई। अब अगेन क्या है, 4 0 है, तो 4 कौन है, ये है,
अगेन कितना 6 2 है, तो 6 ये पॉइंट है और 2 कितना आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया, तो 6 और 2 आपका यहाँ पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट कौन सा मिला है 4 यहाँ पर, तो इसको भी क्या कर देंगे आप यहाँ मिला देंगे, तो ये पॉइंट क्या बना आपके पास x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी। तो अब आप ये देखिए कि ये पॉइंट जो है आपके पास ये क्या है, इसे भी तो फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है पॉइंट कितना है, ये पॉइंट आ जाएगा भाई इसके बीच में तो आ ही रहा है, और ये कितना आ गया 4, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास 7 इंटू 4 आएगा। ये कौन सा है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो आप निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे भाई, ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, क्या मैं y को इधर नहीं ले जा सकता, इक्वल टू कितना 4, ये क्या बन गया कैंसिल, ये कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना आ गया 14, इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना 7, पुटिंग दिस वैल्यू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो ये समथिंग आएगा, मैंने तो गैस किया था, तो ये पॉइंट कितना आ गया 7 और 3 आएगा इसका पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। अगर आप इसको दोनों को पॉइंट को यहाँ रख के देखेंगे देखा 10 है, और जब आप इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डेट इज इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो क्वेश्चन आप करके देखेंगे, वो क्या है, वो भी इंटरसेक्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज, यही मेथड से होगा। इस एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन है, वो खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2, फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वेशन गिवन द इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है 2 पेयर की, और आपसे कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग जब आप करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू कितनी वैल्यू मिली आपके पास 8 अपॉन माइनस का 9। तो वी नो डेट फॉर्मूला आपको पता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो बेटा वैल्यू रख दीजिए आप इसमें 5 अपॉन 7 माइनस का 4 अपॉन 6 एंड माइनस का 8 अपॉन 9। तो इसको 2 से कैंसिल, इसको किससे किया, ये भी, तो ये तो कोई कैंसिल होगा नहीं, तो कितना आ गया 5 अपॉन 7 माइनस का 2 अपॉन 3 और माइनस का 8 अपॉन 9। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों को क्या है, नॉट इक्वल टू, और जब नॉट इक्वल टू तो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग, किसको करता है, इंटरसेक्टिंग, और इसका क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। डेट्स इट। सेकंड पार्ट में सेकंड पॉइंट, इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता है कंपेयरिंग की इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना 0, ये कंपेयरिंग करने की इक्वेशन है। तो a1 a2 सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ कितना आ गया 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 24। भाई कैंसिल करके देख लेते हैं, 3 से किया, ये कितनी बार 6, ये भी 3 से किया, 3 4 जा, और ये कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू बन गई है 1 जा, सॉरी इसे 1 से कर लेते हैं ना, ये आ गया 1 और अपॉन कितना आ गया ये 2, इसका भी कर लेते हैं 1 अपॉन 2, ये भी कितना 1 अपॉन 2, तो सब वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ रहा है। आपको पता है जब ये तीनों की तीनों कंडीशन इक्वल टू आती है तो तब कौन सी पॉइंट बनता है, कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये सिंबल किसका होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस 1 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। देखिए भाई क्या बन रहा है, 6 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो ओनली 3 अपॉन 1 इक्वल टू कितना 10 अपॉन 9। भाई इससे कैंसिल 3 बार हो गया, तो 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 और इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो ये तो किसी से कैंसिल नहीं, तो क्या है नॉट इक्वल टू, तो क्या पॉइंट बनेगा, ये इंटरसेक्टेड, और कैसा होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, ये भी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं करी क्या, यस ये यूनिक नहीं है, ये तो दोनों इक्वल ही हैं, तो ये नॉट इक्वल टू है। और जब नॉट इक्वल टू तो कैसा पॉइंट बनेगा, ये पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा आपका, पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन बनेगी तो आपको पता है कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। तो बच्चों इन सबको जो है कंप्लीट कर लेना अपना, ठीक है, बार बार रिवाइज करके। ओके, थैंक यू।